बंदर राजा लुई और यीशु का चमत्कारी दर्शन। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जर्नी टू हेवन यूट्यूब चैनल पर, जहां हम लाते हैं जीवन बदल देने वाली कहानियां बाइबल से प्रेरित। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर कहानी का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बहुत समय पहले एक घने हरे भरे जंगल में बंदरों का एक साम्राज्य था और वहां का राजा था राजा लुई। वो ताकतवर था, चतुर था, तेज था, लेकिन नम्रता उसमें नहीं थी। बंदर बच्चा आरन, राजा लुई तो सब कुछ जानता है। बंदर बच्चा जैक, क्या वो खुद को भगवान समझता है क्या? हाँ, राजा लुई को लगता था कि उसे किसी परमेश्वर की जरूरत नहीं। वो कहता है, मैं ही जंगल का भगवान हूँ। राजा लुई पूरा गर्व से कहता है, मेरे नाम का मंदिर बनाओ, रोज मेरे नाम के गीत गाओ और नाचो। सभी बंदर डरते थे, कोई राजा के खिलाफ कुछ बोल नहीं पाता, पर अंदर ही अंदर सवाल उठाते थे। बूढ़ा बंदर मामा धीरे से कहता है, सच्चा राजा कभी खुद को ऊंचा नहीं करता, वो दूसरों को ऊपर उठाता है। उस रात जंगल में एक अजीब सी खामोशी थी। राजा लुई अपने सिंहासन पर बैठा सोचने लगा, क्या मैं सच में खुश हूँ? यीशु का चमत्कार दर्शन। अचानक आकाश से एक तेज प्रकाश आया, इतना तेज कि राजा की आंखें चौंधिया गई। और फिर एक आवाज गूंजी, प्रेम भरी और शक्तिशाली, लुई लुई, तू मुझे क्यों नकार रहे हो? मैंने तुझे बनाया है, तू जंगल का राजा हो सकता है, पर मैं जीवन का राजा। राजा लुई कांपते हुए कहता है, तो तुम कौन हो? क्या मैं सपना देख रहा हूँ? यीशु उससे कहता है, मैं हूँ यीशु, मार्ग, सत्य और जीवन। मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, अपने अभिमान को छोड़ और मेरे सेवक बन जा। एक आत्मा का परिवर्तन। राजा लुई की आंखों से आंसू बहने लगा। पहली बार उसने किसी के आगे सिर झुकाया। वो गिर गया और बोला, हे प्रभु, मुझे क्षमा कर। उस रात उसके जीवन में बदलाव आ गया। अगली सुबह नया जीवन। सुबह होते ही बंदर राजा लुई ने अपने मुकुट उतार दिया और कहा, बच्चों, अब मैं राजा नहीं हूँ, मैं यीशु का सेवक हूँ। अब इस जंगल में एक ही नाम ऊंचा होगा, यीशु मसीह। बच्चों, बंदर जैकब ने कहा, क्या राजा बदल गया? बूढ़ा बंदर मामा ने कहा, ऐसा चमत्कार मैंने कभी नहीं देखा। जंगल में नया युग शुरू हो गया। अब डर नहीं था, केवल प्रेम, शांति और सीखने की जगह। बंदरों का राजा लुई ने जंगल में शुरू किया बाइबल की पाठशाला। राजा लुई ने जंगल के बीच में एक पाठशाला शुरू की, जहां सभी जानवरों, खासकर बंदर बच्चों, हर सुबह बाइबल की बातों सुनते थे। राजा लुई कहते हैं, यीशु ने कहा, जो अपने को छोटा समझता है वही बड़ा होगा, और अपने शत्रुओं से भी प्रेम करो। बंदर बच्चा ने पूछा, दादा सेवक, क्या यीशु छोटे बच्चों से भी प्रेम करते हैं? राजा लुई हंसते हुए कहा, बिल्कुल, यीशु सबसे ज्यादा प्रेम वही मासूम दिल से करते हैं। राजा लुई का नया पहचान, दादा सेवक। अब राजा लुई को सब दादा सेवक कहते थे, जिसका चेहरा चमकता था और हृदय नम्र था। जंगल अब जंगल नहीं था, वो एक स्वर्ग जैसा स्थान बन गया था।
बंदरों का राजा दादा सेवक लुई एक हाथ में बाइबल लेकर के प्रचार करना चालू कर देते हैं। बच्चों, मैं यीशु को जानता हूं। वो केवल राजा नहीं, वो उद्धार करता है। अगर तुम पूरे मन से उन्हें पुकारोगे तो वो जरूर उत्तर देंगे। क्या आप यीशु को जानना चाहते हो? आज ही उन्हें अपना जीवन में आमंत्रित करो। वो आपके जीवन को भी बदल सकता है, जैसे राजा लुई को बदल दिया। इसी तरह उस जंगल में एक घमंडी राजा के साथ पूरा जंगल ही परिवर्तन हो गया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक और कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और राजा लुई का अगले शिक्षा देखने के लिए जर्नी टू हेवन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रखिए, यीशु आपको प्रेम करते हैं, वो आपको इंतजार किए हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।